आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल बाइबल ट्यूब में। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था और तारों की हल्की चमक भी जैसे डर से मंद पड़ गई थी। दूर कहीं सियारों की आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। यह एक साधारण रात नहीं थी, कुछ बड़ा होने वाला था, ऐसा जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उज की धरती पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अय्यूब। वह किसी भी आम व्यक्ति से अलग था, समृद्ध, धर्मी और परमेश्वर का परम भक्त। उसकी संपत्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। हजारों भेड़ें, ऊंट, बैल, गधों के झुंड, ढेरों नौकर चाकर और एक बड़ा खुशहाल परिवार। पूरे पूरब में उसका सम्मान था और हर कोई उसकी भक्ति और दयालुता की मिसाल देता था। लेकिन इस दुनिया के अलावा एक और दुनिया थी, एक अदृश्य संसार, जहां अय्यूब के भाग्य को लेकर एक भयानक संवाद होने वाला था। स्वर्ग में एक महाआसन लगा था, परमेश्वर अपने दूतों के साथ विराजमान थे। वहां प्रेम, शांति और अनंत आशीर्वाद की आभा थी। लेकिन तभी उस दिव्य सभा में एक अजीब साया प्रवेश करता है, शैतान। परमेश्वर ने शांत स्वर में पूछा, तू कहां से आया है? शैतान हंसता हुआ बोला, धरती की सैर करके आया हूं, देखने कि लोग क्या कर रहे हैं। परमेश्वर की दृष्टि स्थिर थी। उन्होंने कहा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? वह निष्कलंक और धर्मी है, मुझसे प्रेम करता है और बुराई से दूर रहता है। शैतान के चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। अय्यूब, वह तुझसे प्रेम करता है, लेकिन क्यों? क्या तूने उसे हर सुख संपत्ति से नहीं भर दिया? उसकी हिफाजत नहीं की? लेकिन अगर तू उसकी सब चीजें छीन ले तो देख, वह तेरा नाम लेना भी छोड़ देगा। स्वर्ग में एक अजीब सन्नाटा छा गया। परमेश्वर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, उसकी संपत्ति तेरे हाथ में है, लेकिन उसके शरीर को मत छूना। शैतान की आंखों में चमक आ गई। उसने सिर झुकाया और एक रहस्यमयी हंसी के साथ गायब हो गया। उसने अपना खेल शुरू कर दिया था। अय्यूब अपने महल के आंगन में खड़ा था। दूर उसके खेतों में पशु चर रहे थे, नौकर चाकर काम में लगे थे और उसके बेटे बेटियां भोज के लिए इकट्ठे थे। सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था। लेकिन यह शांति एक तूफान से पहले की शांति थी। अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूल रही थीं। स्वामी, शबा हमला कर दिया। शबा के लुटेरे आए, उन्होंने आपके बैलों और गधों को लूट लिया और आपके नौकरों को तलवार से मार डाला। अय्यूब के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, दूसरा सेवक दौड़ता हुआ आया। स्वामी, आसमान से आग गिरी और आपकी भेड़ों और चरवाहों को जलाकर राख कर दिया। अय्यूब का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा था? अभी वह इन सदमों को पचा भी नहीं पाया था कि तीसरा सेवक बदहवास दौड़ता हुआ आया। स्वामी, 3 दलों में बंटे कसदी सैनिकों ने हमला कर दिया, आपके ऊंट लूट लिए और आपके सेवकों को तलवार से काट डाला। अय्यूब की आंखों में अब दर्द झलकने लगा था, लेकिन असली वार अभी बाकी था। तभी चौथा सेवक कांपता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे। स्वामी, यह कहना कठिन है, आपके बेटे और बेटियां आपके सबसे बड़े बेटे के घर में भोज कर रहे थे। तभी एक भयंकर आंधी आई और घर गिर पड़ा। कोई नहीं बचा स्वामी, सब चले गए। उस क्षण अय्यूब पर जैसे वज्रपात हो गया। एक ही दिन में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिसे देख पूरा स्वर्ग और नरक दोनों स्तब्ध रह गए। उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले, सिर मुंडवा लिया और जमीन पर गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। उसने कहा, नंगा मैं मां के गर्भ से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। शैतान यह देखकर चौंक गया। उसे लगा था कि अय्यूब क्रोधित होकर परमेश्वर को छोड़ देगा, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। परमेश्वर मुस्कुराए, लेकिन शैतान अभी हारा नहीं था। शैतान ने परमेश्वर ने कहा, अगर तू उसके शरीर को पीड़ा पहुंचाने दे तो देख, वह तेरा तिरस्कार करेगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, लेकिन उसकी जान मत लेना। अब एक नई परीक्षा शुरू होने वाली थी। यह परीक्षा अय्यूब के विश्वास को हिलाने के लिए थी, उसे पूरी तरह तोड़ने के लिए थी। शैतान अपने सबसे भयानक दांव चलने वाला था। अय्यूब अभी भी अपने दुखों से उबरने की कोशिश कर रहा था। उसके बेटे बेटियां अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई थी और उसके नौकर मारे जा चुके थे। लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा।
शैतान ने देखा कि अय्यूब अब भी परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। वह चिढ़ गया। उसने परमेश्वर से कहा, मनुष्य अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन यदि तू उसे शारीरिक पीड़ा दे तो वह निश्चित रूप से तेरा तिरस्कार करेगा। परमेश्वर ने उत्तर दिया, अच्छा, वह तेरे हाथ में है, लेकिन उसकी जान मत लेना। अब शैतान ने अपनी सबसे घातक चाल चली। अय्यूब सुबह की प्रार्थना के लिए उठा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब सी जलन हो रही थी। पहले हल्की खुजली थी, फिर दर्द बढ़ता गया। कुछ ही देर में उसके पूरे शरीर पर भयंकर फोड़े निकल आए। वह पीड़ा से कराह उठा। धीरे धीरे ये फोड़े इतने भयंकर हो गए कि मवाद बहने लगा। उसकी चमड़ी काली पड़ने लगी और उसकी देह से भयानक बदबू आने लगी। वह दर्द से कराहता, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। अय्यूब के नौकर चाकर अब उसके पास नहीं थे। गांव के लोग उसे अपशकुनी समझने लगे। यहां तक कि उसकी पत्नी, जो पहले उसके साथ हर कठिनाई में खड़ी थी, अब असहाय महसूस करने लगी। एक दिन उसने अय्यूब से कहा, अब बहुत हो गया, तू अब भी अपनी भक्ति पर अड्डा है। क्यों नहीं परमेश्वर को श्राप देकर मर जाता? अय्यूब ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ करुणा थी। तू मूर्ख स्त्रियों जैसी बातें करती है। क्या हम परमेश्वर से केवल भलाई ही ग्रहण करें और बुराई न स्वीकार करें? पत्नी सिर झुकाकर चली गई। अब अय्यूब पूरी तरह अकेला था। जब अय्यूब के 3 मित्रों एलीफज, बिल्दद और सोफर को यह खबर मिली कि उनका मित्र भयंकर पीड़ा में है, तो वे उसे धीरज देने के लिए आए। लेकिन जब उन्होंने अय्यूब की स्थिति देखी तो वे सन्न रह गए। अय्यूब पहले एक धनवान और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन अब वह एक बदहाल रोगी के रूप में धूल में पड़ा था। वे 7 दिन और 7 रात तक उसके पास बैठे रहे, बिना कुछ कहे। लेकिन फिर जब अय्यूब ने अपनी पीड़ा में कराहते हुए अपनी व्यथा प्रकट की, तो उसके मित्रों ने जो कहा वह धीरज देने वाला नहीं, बल्कि कठोर था। एलीफज ने कहा, अय्यूब, क्या तू सोचता है कि तू निर्दोष है? नहीं, कोई भी बिना किसी कारण के इतनी विपत्ति नहीं झेलता। निश्चित रूप से तूने कोई पाप किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने तुझे दंड दिया है। बिल्दद ने कहा, तेरे बच्चे मारे गए, तेरी संपत्ति लूटी गई। क्या तू यह नहीं सोचता कि यह तेरे ही पापों का परिणाम है? परमेश्वर न्यायी है, वह किसी निर्दोष को नहीं सताता। सोफर ने कहा, तू कहता है कि तू धर्मी है, लेकिन हो सकता है कि तेरा पाप तुझे खुद भी याद ना हो। परमेश्वर ने तुझे तेरे पापों से भी कम दंड दिया है। अय्यूब के लिए यह सुनना और भी पीड़ादायक था। उसके मित्र उसे धीरज देने नहीं, बल्कि दोषी ठहराने आए थे। अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूं कि परमेश्वर महान है, लेकिन मैं निर्दोष हूं। मैं समझ नहीं पा रहा कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्या मैंने उसकी भक्ति में कभी कमी लाई? फिर भी मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। वह चाहे मुझे मार भी डाले, तब भी मैं उसी पर भरोसा करूंगा। जब अय्यूब और उसके मित्रों के बीच बहस जारी थी, तभी एक और व्यक्ति वहां आया, एलीहू। उसने कहा, मैं छोटा हूं, इसलिए अब तक चुप था, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा। तुम सबकी बातें सुनने के बाद मुझे समझ आया कि तुम सभी गलत हो। अय्यूब, तू यह क्यों कहता है कि परमेश्वर तुझसे अन्याय कर रहा है? क्या तू परमेश्वर से भी अधिक बुद्धिमान है? और तुम तीनों मित्र, तुमने यह क्यों मान लिया कि अय्यूब ही दोषी है? क्या परमेश्वर के मार्ग तुमसे छिपे हुए नहीं हैं? एलीहू की बातों में एक अलग तरह की बुद्धिमानी थी। वह किसी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहरा रहा था, बल्कि सभी को परमेश्वर के न्याय और योजना को समझने की प्रेरणा दे रहा था। तभी अचानक एक शक्तिशाली आंधी आई। बादल गरज उठे, बिजली कड़कने लगी और धरती कांपने लगी। यह कोई सामान्य आंधी नहीं थी, यह स्वयं परमेश्वर का प्रकट होना था। परमेश्वर ने गर्जन में कहा, अय्यूब, मैं तुझसे सवाल करता हूं, क्या तू मेरी सृष्टि के रहस्यों को समझ सकता है? क्या तू बता सकता है कि पृथ्वी की नींव मैंने कहां रखी? क्या तू समुद्र को उसके किनारों तक सीमित कर सकता है? क्या तू आकाश गंगा के तारों को उनकी कक्षाओं में बांध सकता है? अय्यूब स्तब्ध रह गया। परमेश्वर आगे बोले, क्या तू न्याय हो सकता है? क्या तू उस विशालकाय जीव को नियंत्रित कर सकता है जिसे मैंने समुद्र में रखा है? क्या तू मेरे मार्गों को पूरी तरह समझ सकता है? अय्यूब की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि वह कितना छोटा है और परमेश्वर कितना महान। अय्यूब का उत्तर, मैं कुछ नहीं जानता। अय्यूब ने सिर झुका लिया और कहा, हे प्रभु, मैंने बिना समझ के बातें की। मैं कौन हूं जो तुझसे सवाल करूं? मैं धूल और राख में बैठकर पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर मुस्कुराए। अय्यूब ने परीक्षा को सहन किया था और उसका विश्वास डगमगाया नहीं था।
अय्यूब के पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर ने उसकी ओर देखा और कहा, अय्यूब, तूने अपने दुख में भी मेरी महिमा को स्वीकार किया और तूने मेरे मार्गों को समझने का प्रयास किया। लेकिन तेरे 3 मित्रों ने मेरे विषय में जो बातें कहीं वे सत्य नहीं थीं। फिर परमेश्वर ने एलिफ्ज, बिल्दद और सोफर से कहा, तुम तीनों ने मेरी सच्चाई को गलत समझा और अय्यूब पर झूठे आरोप लगाए। इसलिए अब जाओ, 7 बैल और 7 भेड़ें ले आओ और मेरे सेवक अय्यूब के पास जाओ। वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और मैं उसे सुनूंगा, ताकि तुम्हें तुम्हारी मूर्खता का दंड न दूं। तीनों मित्र डर गए। उन्होंने तुरंत पश्चाताप किया और अय्यूब के पास जाकर बलिदान चढ़ाया। अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की और जैसे ही उसने प्रार्थना समाप्त की, परमेश्वर ने कुछ अद्भुत किया। अय्यूब की पूरी स्थिति को बदल दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से भी अधिक आशीष दी। उसके पास पहले 7,000 भेड़ें थीं, अब उसे 14,000 भेड़ें मिली। पहले 3,000 ऊंट थे, अब 6,000 ऊंट हुए। पहले 500 जोड़ी बैल थे, अब 1,000 जोड़ी बैल हो गए। पहले 500 गड्ढे थे, अब 1,000 गड्ढे हुए। परमेश्वर ने उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा भी लौटा दी। उसके सभी रिश्तेदार और पुराने मित्र वापस आए। उन्होंने उसे चांदी और सोने के उपहार दिए। अय्यूब और उसकी पत्नी को फिर से संतान प्राप्त हुई। उसे 7 पुत्र और 3 पुत्रियां मिली। उसकी बेटियां इतनी सुंदर थीं कि पूरे देश में उनकी समानता नहीं थी। उसने अपनी पुत्रियों को भी संपत्ति में हिस्सा दिया, जो उस समय के समाज में असाधारण बात थी। परमेश्वर ने अय्यूब को 140 वर्ष की लंबी उम्र दी। उसने अपने बच्चों, पोते पोतियों और उनके भी बच्चों को देखा। वह अपने अंतिम दिनों तक सुखी और संतुष्ट रहा और अंततः उसने शांति से संसार को त्याग दिया। तो मित्रों, परमेश्वर का मार्ग रहस्यमयी हो सकता है, लेकिन वह न्यायी है। संकटों के समय में भी परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। पीड़ा का अर्थ हमेशा पाप की सजा नहीं होता, बल्कि परीक्षा और उन्नति भी हो सकती है। जो लोग अपने विश्वास में अडिग रहते हैं, परमेश्वर उन्हें पहले से अधिक आशीष देता है। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें, तो वह हमें हमारी परीक्षा से गुजारकर और भी बड़ी आशीष देगा। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया? क्या आपने विश्वास बनाए रखा? अपनी कहानी कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं। हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें और भी प्रेरणादायक बाइबल कहानियों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।